अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एवरीवन टू लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री। मैं हूं आपका होस्ट नजम। एक बहुत फेमस saying है, दोज हु डू नॉट रिमेंबर हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। मुझे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी के व्हाट डज द saying मीन। बेसिकली आप हिस्ट्री, मेरी नॉलेज में जो इजाफा होगा वो मैं आप लोगों तक भी पहुंचाऊं। लोगों तक ये सब नॉलेज पहुंचनी चाहिए। एवरीवन शुड बी एजुकेटेड इन हिस्ट्री, एवरीवन शुड नो देयर हिस्ट्री। इस प्रोग्राम में हम लोग डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट पर्सनालिटीज़, डिफरेंट टाइम्स इन हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। और ये ज़रूरी इस वजह से है बिकॉज़ ना सिर्फ मेरी अपनी एजुकेशन बट आपकी नॉलेज में भी इजाफा करना बहुत ज़रूरी है। एंड एज आई मैंशन बिफोर, हर एक को पता होना चाहिए कि अब लेट्स से अगर मैं कोई स्पेसिफिक लोकेशन या पर्सनालिटी की बात करता हूँ विच कैन रिलेट टू यू और समवन यू नो, उनको पता होना चाहिए कि भाई ये who that person was or what that history was or what that time was, जो कि is relevant to them. So that's why I felt like ये प्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी है और ये नॉलेज लोगों तक और मेरे तक अपने तक पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है। लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री में हम सीरीज़ करेंगे। सो द वे दिस प्रोग्राम विल वर्क इज़ हम लोग 5 to 6 एपिसोड की सीरीज़ करेंगे और हर सीरीज़ में हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ये हमारी पहली एपिसोड है, a little bit an introduction, or we'll get straight into the series 1. Series 1 will be about Indus Valley Civilization. ये topic मैंने choose इस वजह से किया because that is very close to my heart and who I am. Because मेरा background पाकिस्तान से है। Indus Valley, knowing Indus Valley Civilization, जो people और उनका जो background था वो as a पाकिस्तानी मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि it's my identity, it's who our forefathers were. क्योंकि ये कोई 100-200 साल पुरानी बात नहीं है, ये काफ़ी पुरानी बात है, couple of thousand years old. अभी हम डिटेल में जाएंगे into how old, but ये हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ कहीं ना कहीं हम सब इस रीजन के जो लोग हैं, जो कि साउथ ईस्ट एशिया जिसे कहते हैं, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और ये सारा रीजन आ जाता है, इनको आई फील, मेरा अपना ये पर्सनल ख्याल है कि देयर इज़ a lack of कैलन नॉलेज अबाउट योर पास्ट, अबाउट योर हिस्ट्री, एंड देयर इज़ एक मूवमेंट है कि टू erase your past, to forget your history and create something that you're not and sell that identity to you. But that's a whole other episode. पहली एपिसोड में हम बात करेंगे about Indus Valley Civilization. It's gonna be about 4 episode series. Each episode will comprise of different topics. तो पहली जो हमारी एपिसोड होगी, जो ये एपिसोड है, we're gonna start with the geography and the location of Indus Valley Civilization. Indus Valley Civilization किस रीजन में थी? मैं साथ साथ बाय द वे मैं यहाँ पर पिक्चर्स भी लगाता रहूँगा, मैप्स भी लगाता रहूँगा, जो हम डिस्कस करते जाएंगे. दिस इज़ जस्ट फॉर फ्यूचर रेफरेंस एज वेल. कोई इम्पोर्टेंट इवेंट, डेट, पर्सनालिटी जो भी होगी, हम उसकी पिक्चर्स, उसकी इमेजेस सब यहाँ लगाएंगे ताकि ना सिर्फ आप मुझे सुने बल्कि देख भी सकें who these people were. So let's start with the geography of Indus Valley Civilization. इसका हमें एविडेंस इस एरिया में, जो कि पाकिस्तान, स्पेसिफिकली पाकिस्तान के जो एरिया में हमें एविडेंस मिलता है, इट इज़ एज अर्ली एज 9000 ईयर्स पहले, 9000 ईयर्स पहले, जिसको 7000 BCE कहते हैं. इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, ये इसको हम 3 सेपरेट फेजेस में ब्रेक कर सकते हैं. एक अर्ली हड़प्पन फेज़, जो कि from 3300 to 2600 years ago it was, which is 5300 to 4600 BCE. ये अर्ली हड़प्पन फेज़ है. फिर आ जाता है मैच्योर हड़प्पन फेज़, जो कि was about 2600 से 1900
years ago, which is about 4600 to 3900 BCE. फिर इसके बाद लेट हड़प्पन फेज़ आ जाता है जो कि 1900 से लेके 1300 years ago तक था, जो कि is 3900 to 3300 BCE. There's many multiple small cities and areas जो कि इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में डिस्कवर हुए हैं, बट there's two large cities जो कि पाकिस्तान में वाक़ हैं, जो कि जिनका नाम, एक का नाम हड़प्पा है, एक का नाम मोहनजोदड़ो है. ये रीजन और ये पार्ट जो है, ये दोनों सिटीज़ जो हैं, ये आजकल के प्रेजेंट डे पाकिस्तान में नॉर्थ पाकिस्तान के अंदर है, और इसके कुछ सिटीज़ आर also in northwest India as well. And ये डिस्कवरी जो हुई थी, फर्स्ट मेजर डिस्कवरी जो हुई थी was in 1922 by Sir John Marshall. That was the major discovery. उससे पहले इनको ये ruins मिले थे, उनको ये पता था ये ruins हैं, but no one knew what they were. लेकिन जो फर्स्ट एक डिस्कवरी हुई जिसमें उन्होंने कहा कि यू नो दिस इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट, जो कि एक बड़ी दिस इज़ अ मेजर इवेंट इन हिस्ट्री जो हमने दरियाफ्त किया है, वो इन 1922 हुआ. सर जॉन मार्शल ने उसको दरियाफ्त किया. इसके जो रिवर सिस्टम्स हैं, लेट्स डिस्कस अ लिटिल बिट अबाउट द रिवर सिस्टम्स. इवन दो ये जो सिविलाइजेशन है ये बहुत पुरानी है, बट जस्ट लाइक एनी मेजर सिविलाइजेशन, इन्होंने भी अपना जो मेजर सिटीज़ हैं ये रिवर बैंक्स के जो दरिया थे उनके किनारों पे अपनी ये सिटीज़ बनाए. बिकॉज़ जो भी पहली जो रही हैं सिविलाइजेशंस रही हैं इंडस वैली के अलावा भी, दे प्रेफर्ड कि दरियाओं या नदियों के किनारे ही ड्वेलिंग्स बनाई जाएँ, घर बनाए जाएँ, रिहाइश बनाई जाए. बिकॉज़ ज़ाहिर बात है पानी का पीने के लिए और यू नो फूड, फिशिंग, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी था. तो इनके रिवर सिस्टम्स के करीब इनके वो थे जो कि आज के दौर में मोस्टली वो ड्राइड अप हो चुके हैं. रिवर बैंक्स जो थे वो मोस्टली ड्राइड अप हो चुके हैं. लेकिन ये है कि उनमें से कुछ रिवर्स जो हैं जिनका जो प्रोमिनेंट रिवर्स हैं जिनके इर्द गिर्द इनकी सिविलाइजेशन थी, वो हैं चनाब, रावी एंड झेलम. क्योंकि ये दरियाओं के करीब थे तो ये जो रीजन था, ये एरिया जहाँ पर ये थे, ये काफ़ी फर्टाइल ज़रख़ेज़ ज़मीन थी बहुत ज़्यादा. तो ये लोग खेती बाड़ी भी करते थे. अब इनकी डिस्कस करें थोड़ी बहुत जियोग्राफिकल फीचर्स के बारे में. इनके ये लोग ना सिर्फ दरियाओं के करीब थे, बल्कि इनकी कुछ एरियाज़ यू नो हिल्स में और पहाड़ों में भी मिले हैं. हिमालयन माउंटेन रेंजेस जिनको हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, और हिंदू कुश माउंटेन रेंज जिनको हम कहते हैं, इनके क्लाइमेट से काफ़ी इन्फ्लुएंस था इनका ये रहना सहना. नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे. जियोग्राफिकल लोकेशन के अलावा इनका थोड़ा इनके अर्बन सेंटर्स को भी डिस्कस करते हैं. अर्बन सेंटर्स क्या होते हैं? जिस तरह हमारे मेजर सिटीज़ में कोई भी वर्ल्ड का मेजर सिटी हो जाए, यू नो LA, न्यूयॉर्क, सिडनी, उनके सबर्ब्स होते हैं और सिटी सेंटर्स होते हैं जो कि मेन सिटी सेंटर्स होते हैं जहाँ पर सारा बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होती है. इनके जो अर्बन सेंटर्स थे सच एज हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो जो कि मेन है, इनकी लोकेशन was very strategically placed because being their urban centers, urban cultural centers, इनका पानी के करीब, दरियाओं के बैंक्स के करीब होना बहुत ज़रूरी था ताकि इनकी ट्रेड में फैसिलिटेट हो सके. तो ये इन्होंने दिस बेसिकली शोज़ कि इन लोगों ने ये जो सेटलमेंट्स थी, जो इन्होंने ये जो पूरा बनाया था, दिस वाज वेरी वेल थॉट आउट. ये कोई ऐसा नहीं था कि कोई कल उठा उसने कोई घर बना दिया. दिस वाज अ वेरी प्लान्ड सिटी. और इसी की वजह से
ان کے جو ٹریڈ روٹس تھے بیکاز ان کی جیوگرافیکل لوکیشن ان کی بہت اچھی تھی, ریور بینکس کے ساتھ ان کی گھر وغیرہ تھے, اور یہ جو لوکیشن تھی پاکستان کی اس ایریا کی, بیکاز یہاں سے بہت ٹریڈ ہو کے گزرتی تھی, ایون پہلے زمانے میں بھی یہاں سے بہت ٹریڈ ہو کے گزرتی تھی آل دا وے ٹو افغانستان اور آگے ایران اور اس سائڈ پہ. تو وہ جو ٹریڈ ہو کے گزرتی تھی تو اس کی ان کی یہ سٹی سینٹرز کی لوکیشن واز ویری امپورٹنٹ. ان کی عریبین سی کے قریب ان کے وہ تھے ڈویلنگس تھے, پراکسیمیٹی ان کی کافی قریب تھی ان کے, جو کہ دیٹ الاؤڈ دیم ٹو یوز بوٹس ٹو ٹریول اینڈ ٹریڈ ود ادر civilizations, ادر کلچرز. کلائمیٹ کی بات کی جائے تو ان کا اس ریجن کا اس ٹائم پہ کلائمیٹ واز sort of like a tropical climate. ہاٹ سمرز ہوتے تھے, مائلڈ ونٹرز ہوتے تھے, مانسونز بھی ہوتے تھے, جو کہ ایگریکلچر کے لیے بہت ضروری تھا اور بہت اچھا تھا. تو یہ لوگ ایگریکلچرلی بہت زیادہ فلرش کرتے تھے. نیچرل ریسورسز اس ایریا میں تو ہمیں ویسے ہی پتہ ہے کہ نیچرل ریسورسز بہت زیادہ ہیں, میٹلز, کاپر, جو کہ ان کی ڈیولپمنٹ میں بہت کنٹریبیوٹ کیا ان چیزوں نے. بیکاز اب جو ڈگنگز ہو رہی ہیں, جو ہوئی ہیں ان دا پاسٹ, جو ان کی چیزیں ملی ہیں, ان کے اسٹون ٹیبلٹس اور ان کی چھوٹے چھوٹے ٹائل جس میں مارکنگز ہیں, جن میں ڈفرینٹ قسم کے ڈپکٹ کرتے ہیں ان کے ایریاز, ان کے مے بی وہ رولرز ہیں یا وہ ان کے گاڈس یا گاڈیسز ہیں, جو بھی ہیں وہ ڈپکٹ کرتے ہیں اس میں. تو یہ میٹلز ہیڈ پلیڈ اے بگ پارٹ ان کی ہیلپنگ دیم فلرش. پہلی ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی. میں نے اس کو 4 ایپیسوڈز میں بریک ڈاؤن اس وجہ سے کیا بیکاز ویسے تو دیر از اے لاٹ ٹو ٹاک اباؤٹ. اگر ہم اس کو ڈیٹیل میں جائیں تو دیر از اے لاٹ ٹو ٹاک اباؤٹ انڈس ویلی سویلائزیشن اینڈ موہنجو-دڑو. لیکن میں نے اس کو 15 to 20 منٹ لانگ ویڈیوز بنانے کا اس وجہ سے سوچا بیکاز تاکہ لوگ بور نہ ہوں اور زیادہ سے زیادہ لوگ یہ سن سکیں اور اپنی نالج میں اضافہ کر سکیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ آور فرسٹ ایپیسوڈ. آئی ہوپ آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آیا ہوگا. ایپیسوڈ 2 میں ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا ہے, اور ہم لوگ ان کے سوشل اسٹرکچر اور ٹریڈ کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل میں بات کریں گے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.